हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मैट्रिसेस। सबसे पहले ये है कि मैट्रिक्स, व्हाट इज़ ए मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन पे आइए। पहले मैट्रिक्स में ए सेट ऑफ mn numbers arranged in the rectangular अरे, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है जी, जिसमें नंबर फीड होते हैं। रेक्टेंगुलर अरे वेयर m numbers of rows and n numbers of columns is called a matrix। ये एक मैट्रिक्स बन गई जो रेक्टेंगुलर शेप में होती है, जिसमें नंबर डिस्प्ले किए जाते हैं। नंबर कैसे भी हो सकते हैं आपके पास, चाहे रियल है, इमेजिनरी है, कुछ भी नंबर हो सकते हैं, राइट। उसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। एंड ऑफ ऑर्डर m बाई n, इसको हम y बोलते हैं, m बाई n। मैं जहाँ पे लिख भी देता हूँ, रीड एज m बाई n, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं इसे, कैपिटल लेटर्स A, B, C एंड अप टू सो। एक सेट है mn नंबर्स का, m नंबर ऑफ रोज है और n नंबर ऑफ कॉलम्स है। रोज मीन्स ये आपके पास रोज है, ये रो होती है, दिस वन इज रो एंड दिस वन इज कॉलम, ये कॉलम होता है, राइट। ऐसे बनिए m रोज है, n कॉलम्स है। जब हम डिस्प्ले करते हैं रेक्टेंगल के अंदर नंबरों को, उसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है ना। इस मैट्रिक्स की जो ऑर्डर होगा वो m बाई n होगा। ऑर्डर इस मैट्रिक्स का हम ऑर्डर भी बोल देते हैं, टाइप भी बोल देते हैं इसे। एंड रीड एज m बाई n, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। दैट इज A इज ए मैट्रिक्स। अब ध्यान से देखना जो मैं लिख रहा हूँ, A11, A12, A13, लास्ट इज A1n, A21, A22, A23, लास्ट इज A2n। ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा। AM1, AM2, AM3, लास्ट इज AMn। इसका मतलब क्या है, A11 ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, अब हम इसको लिखते हैं A11। A11 मीन ये जो एलिमेंट है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे है, इसकी प्लेसमेंट बता रहे हैं हम। इस फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसे हम रो बोलते हैं, इसे हम कॉलम बोलते हैं। ये देखिए ना, ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड कॉलम है, ये फर्स्ट रो है, ये थर्ड कॉलम है। तभी तो लिखते हैं ना A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो nth कॉलम, राइट। टाइप कौन से, m रो n कॉलम। यहाँ पे हम लिख देते हैं इसके ऑर्डर m बाई n। m क्या है, नंबर ऑफ रोज। ऐसे वाली हैं टोटल जो रोज ने वो m है, ऐसे वाले टोटल जो कॉलम्स ने वो n है। अब चेक करके देखिए, 1 2 3 4 5 अप टू m। m रो हो गया। पहले हम रो लिखते हैं, पहले हम रोज लिखते हैं, फिर हम कॉलम्स लिखते हैं। क्लियर। ये एक मैट्रिक्स बन गई है जिसके ऑर्डर है m बाई n, m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स। दैट इज A इज इक्वल टू, हम मैट्रिक्स को ना शॉर्ट में लिख देते हैं। शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, A I J
m बाई n, टाइप को यहीं पे लिखते हैं हम m बाई n, ए आई जे। अब i की वैल्यू 1 2, i की जो वैल्यू है m तक है, वेयर i इज इक्वल टू 1 2 3, लास्ट इज m, एंड j इज इक्वल टू 1 2 3, लास्ट इज n। इस सिंबल है हमारे पास मैट्रिक्स का। शॉर्ट में हम ये लिखते हैं मैट्रिक्स को ए आई जे एम बाई एन। इसका मतलब ये एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज m है और नंबर ऑफ कॉलम्स n है। i की वैल्यू 1 से लेके m तक, j की वैल्यू 1 से लेके n तक। क्लियर हो गया ना? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 1, चलिए x ले लिया मैंने, कुछ भी हो सकता है, ये एक मैट्रिक्स है, इसमें नंबर डिस्प्ले किए हुए हैं ना रेक्टेंगल की शेप में। इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने ने? नंबर ऑफ रोज 1 2, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, इसी का लिखेंगे 2/3। और ले लेते हैं कोई मैट्रिक्स 1 2 3 3 4 5 -6 -7 8, ये भी तो एक मैट्रिक्स है। इसमें क्या है? 3 रोज है 3 कॉलम्स है, इसे हम क्या लिखेंगे 3/3। ऐसे आपके साथ मैट्रिसेस होती है ये, राइट। इसमें ये जो लिखा हुआ ए आई जे, वेयर ए आई जे को हम क्या कहते हैं? कॉल्ड एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्स। एक बार फिर आप चेक कर लीजिए, किसी भी जो मैट्रिक्स होती है दैट इज द इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, उसके बीच में नंबरों को हम डिस्प्ले करते हैं, राइट, रो वाइज कॉलम वाइज, उसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर मैट्रिक्स की हम टाइप देखते हैं या ऑर्डर कहते हैं जिसको हम, इसमें ये देखना होता है कि इसका ये कौन सी ऑर्डर की मैट्रिक्स है या कौन सी टाइप की मैट्रिक्स है। ये है m बाई n टाइप की मैट्रिक्स, इसमें नंबर ऑफ रोज m ने एंड नंबर ऑफ कॉलम्स n ने, इस करके ये मैट्रिक्स हो गया इज ऑफ टाइप m बाई n, राइट। शॉर्टकट हम इसको ये लिख देते हैं ए आई जे एम बाई एन। ए आई जे को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। ये होती है एक मैट्रिक्स, बिल्कुल सिंपल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आइए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, बिल्कुल सिंपल। नंबर 1, एक होती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स में क्या होता है? इस मैट्रिक्स के अंदर ओनली 1 रो होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम जितने भी हो सके। एनी मैट्रिक्स हैविंग 1 रो ओनली, एक रो होनी चाहिए, उसे हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। जैसे आपके पास एक मैट्रिक है, इसमें मैंने एलिमेंट्स लिए 1 2 3 4, ये आ गई आपके पास रो मैट्रिक्स। कितनी रो है इसके अंदर? 1। कॉलम कितने हैं? 4। क्या लिखेंगे इसे? 1/4, बिल्कुल सिंपल। ये रो मैट्रिक्स है, जिसमें 1 रो हो उसे रो मैट्रिक्स बोलते हैं। नंबर 2 पे आइए, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें 1 कॉलम हो, हैविंग एनी नंबर ऑफ रोज। तो क्या एक इसमें जो मैट्रिक्स चली, इसको भी हम ए सपोज कर लेते हैं ना, जिसमें 1 कॉलम हो, 1 2 5 6, कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं, इसमें 1 कॉलम है, राइट। तो रो कितनी है? 1 2 3 4, 4 रो है, 1 कॉलम है, राइट। पहले रो लिखते हैं फिर हम कॉलम लिखते हैं। ये हमारे पास रोज ने, नंबर ऑफ रोज, ये हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स ने। क्लियर हो गया ना जी? पहले हम रो लिखते हैं फिर हम कॉलम में, ये रोज ने ये कॉलम्स ने, ये बन गया आपके पास सेकंड कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर? अब थर्ड नंबर पे आ जाइए। थर्ड नंबर पे है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स,
नल मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स भी लिखते हैं, जीरो मैट्रिक्स। इसके नाम से पता चल जाता है वो मैट्रिक्स है जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। इफ़ ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, उसे हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। इसमें सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। तो क्या लिखेंगे आपके पास, लेट ए इक्वल टू ए आई जे, ये एक मैट्रिक्स है m बाई n टाइप की। शॉर्ट में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वी एनी मैट्रिक्स, जो कोई मैट्रिक्स है, इज नल मैट्रिक्स, इज नल मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई एंड जे। आप अच्छी तरह टेक्निक समझ लीजिए। आपके पास ये जो मैट्रिक्स है, आप इसमें देखते हैं जो मैंने मैट्रिक्स का सिंबल दिया था, ये एक मैट्रिक्स है ए आई जे। ए आई जे क्या, अगर हम वन पुट करते हैं, जे को वन पुट करते हैं, ए वन वन हो गया, ए वन टू आ गया। इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो आपके पास ये मैट्रिक्स डिस्प्ले होती है। ये सारे एलिमेंट्स जीरो है फॉर ऑल आई एंड जे। इसका मतलब जितने भी एलिमेंट्स है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो है। तो अब आपके पास हो गया ये नल मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल आप इसकी एक एग्जांपल ले लीजिए। नल मैट्रिक्स, ही नल मैट्रिक्स में तो आपके पास जैसे ये आ गया 0 0 0 0, ये नल मैट्रिक्स है, इसमें सारे एलिमेंट्स जीरो है। और एग्जांपल ले लीजिए 0 0 0 0 0, ये भी नल मैट्रिक्स है, एटसेट्रा। जितनी मर्जी मैट्रिक्स आप लिख सकते हैं, नल मैट्रिक्स, राइट। इसकी जो टाइप है, इसकी नल मैट्रिक्स की जो टाइप है, टाइप कितनी आ गई है 2/2। इसमें 2 रो है 2 कॉलम है। इसकी टाइप कितनी आ गई है 2/3। इसके अंदर 2 रो है 3 कॉलम है। मेरा पॉइंट क्लियर हो गया ना जी। इसको बोलते हैं हम नल मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट टर्म आती है नंबर 4 पे, ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? आपके पास ये जो मैट्रिक्स है, ए एक मैट्रिक्स है, ए आई जे, बड़े ध्यान से देखना इस चीज़ को जो मैं ये बता रहा हूँ। ए आई जे एम बाई एन, जनरल मैट्रिक्स को हम ये लिखते हैं ए आई जे, ये इसकी टाइप लिख देते हैं, एम रोज है, एन नंबर ऑफ कॉलम्स है। बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, वी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। इफ m इक्वल टू n, ये दोनों बराबर होने चाहिए। जैसे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 2 2 बराबर है। दैट इज नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। सिंपल। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, मैंने लिया 2 3 -4 -5। चेक करिए इसमें नंबर ऑफ रोज कितने ने 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने ने 2, इसका मतलब ये बन गया 2/2। दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे सपोज करो बी है, जे मैंने लिया 2 3 4 टी एक्स वाई -5 6 7, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। टी की वैल्यू कुछ हो सकती है, एक्स कुछ हो सकता है, वाई कुछ हो सकता है। इसके नंबर ऑफ रोज कितने ने 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने ने 3, एटसेट्रा, आर कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। इनको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, आर कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ये सारी हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ने। नेक्स्ट आपके पास आएगा डायगोनल मैट्रिक्स। नंबर 5 पे आ जाइए।
डायगोनल मैट्रिक्स, पहले ये सारी डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? आपके पास जो ए मैट्रिक्स है, जनरल मैट्रिक्स जो है, ए आई जे एम बाई एन इज ए diagonal matrix, is a diagonal matrix if and only if m equal to n। पहली चीज़ तो ये है, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है वही डायगोनल मैट्रिक्स होती है, राइट। इसका मतलब डायगोनल मैट्रिक्स से पहली चीज़ तो ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए एंड ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। इसको पहले अच्छी तरह क्लियर करिए, मैं आपको बता दूं पहले एक बार। जैसे मान लीजिए एक मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, जे मैट्रिक्स है ए, मैंने लिखा A11 A12 A21 A22, ये एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये डायगोनल मैट्रिक्स कब होगी है? इसने क्या कहा, ए आई जे, ये सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे। ये देखिए वाई आई नॉट इक्वल टू जे, आई नॉट इक्वल टू जे, इसको छोड़कर, इसे छोड़कर ये एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। यहाँ लिखा ना ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। एक हम इसकी चलो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये होगी एक एग्जांपल डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स की मैंने लिया 2 0 0 3। लो जी, ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी आपकी। A11 A12 0 होगा, 1 2 डिफरेंट है ना, आई नॉट इक्वल टू जे, यहाँ पे आ गया 2 1, क्लियर, ये 2 2 क्लियर होगा ना। एक और एग्जांपल ले लीजिए। हम जैसे इसमें देखते हैं, आपके पास कोई बी मैट्रिक्स है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ऐसे ये है। इसमें कौन कौन सा क्या कौन से जीरो होंगे? ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। क्या हुआ फिर आपके पास, क्या हो जाएगा? इसे A11 A11 A22 A33, इसको छोड़कर बाकी के सारे जीरो हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आई इक्वल टू जे, आई इक्वल टू जे, आई इक्वल टू जे, उसने कहा आई नॉट इक्वल टू जे, उसने कहा आई नॉट इक्वल टू जे, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसमें से मैं क्या लिखूंगा, इसको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो कर दीजिए। लेट अस सपोज मैंने इसको ले लिया -2, कोई भी नंबर ले सकते हैं, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। मैंने 3 ले लिया, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो। लेट अस सपोज इसको मैंने 4 ले लिया। इनको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल का मतलब ही ये होता है, ऐसे डायगोनल होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स मीन्स डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी के सारे एलिमेंट जीरो दिखने चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर। अगर डायगोनल एलिमेंट्स भी सारे जीरो हो गए, उसको क्या कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स। मेरी बात समझ गए ना जी? फिर हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, एटसेट्रा। ऐसे और भी एग्जांपल्स हो सकती है। अब चलते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 पे आ जाइए। इसमें होता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? आपके पास जो ए इज इक्वल टू ए आई जे, ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन वी ए स्केयर मैट्रिक्स, वी ए स्केयर मैट्रिक्स is scalar matrix।
डायगोनल मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, स्केलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है ना। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। कहता है लेट दिस इज इक्वल विद द स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे m इक्वल टू n के बराबर होगा, तभी होगी ना स्क्वायर मैट्रिक्स। इज स्केलर मैट्रिक्स इफ इफ m इक्वल टू n, ये तो हो गया आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, एंड aij इज इक्वल टू 0 फॉर i नॉट इक्वल टू j, फॉर i नॉट इक्वल टू j। इसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। एंड a11 इक्वल टू a22 इक्वल टू a33 अप टू सोन इक्वल टू अप टू सोन ANN, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स है ना ये सारे बराबर होने चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स के लिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, उसके अंदर डायगोनल्स एलिमेंट को छोड़कर, अब सिंपल सी याद रखिए, डायगोनल्स एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, बाकी के सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। चलिए एग्जांपल बनाएं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, मैंने लिखा -6 0 0 -6, इसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। दिस इज द स्केलर मैट्रिक्स। क्यों? डायगोनल एलिमेंट सेम है, बाकी के 0 है। इसमें डायगोनल एलिमेंट डिफरेंट है, अगर सेम हो गए उसको स्केलर बोल देते हैं। बिल्कुल ईजी सिंपल टेक्निक है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने लिया जी 4 0 0 0 4 0 0 0 4, ये लीजिए, ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है, एटसेट्रा। और भी थेरियाँ बन सकती हैं मैट्रिसेस, ये सारी स्केलर मैट्रिसेस। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया आपके पास। चलिए नेक्स्ट नंबर 7 पे आ जाइए। आपको डेफिनेशन पहले सारी क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके। 7 पे आइए। यूनिट मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, राइट। अब आपके पास क्या होती है ये मैट्रिक्स, A इक्वल टू aij m/n is said to be unit matrix if and only if एक तो स्केयर होना चाहिए जे m इक्वल टू n एंड aij इज इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर i नॉट इक्वल टू j। एक क्या होना चाहिए, aij इज इक्वल टू 1 होना चाहिए फॉर i इक्वल टू j। इसको अच्छी तरह क्लियर करिए, इसको कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। इसे अच्छी तरह पहले क्लियर कर लीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैं ये ले रहा हूँ साइड पे, एक ए मैट्रिक्स है, A11 A12 A21 A22। आपको ये जो मैं लिख रहा हूँ 1 1 1 2 2 1 2 2, इसका मतलब समझ आ गया आपको। 1 1 का मतलब होता है ये जो एलिमेंट है वो किस प्लेस पे है, वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे है। ये एलिमेंट, दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दिस एलिमेंट्स बिलोंग टू सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम पे है, ठीक है ना। ये पोजीशन बताई गई है एलिमेंट की, ये जो इंडिकेट करता है ना आईजे, ये पोजीशन को इंडिकेट करता है भाई कौन सी प्लेस में है, ये उस प्लेस पे कितने रो है कितने कॉलम है, सिंपल लैंग्वेज में, राइट। अब इसने क्या कहा है, एक स्केयर मैट्रिक्स है, मैंने स्केयर ले ली है, aij 0 व्हेन i नॉट इक्वल टू j, इसका मतलब j भी 0 होगा, j भी 0 होगा, j भी 0 होगा। और aij इक्वल टू व्हेन i इक्वल टू j, इसका मतलब j 1 होगा, j आपके पास 1 होगा, j 1 होगा। क्लियर। अब इसमें चलिए बना दीजिए, एग्जांपल ले लीजिए इसकी। कौन सी एग्जांपल आ गई है, एक एग्जांपल ये आ गई है 1 0 0 1, एक ये एग्जांपल हो गई है। क्लियर। एक और एग्जांपल बना लेते हैं इसकी, एक आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये लीजिए, एटसेट्रा। और भी जितनी मर्जी एग्जांपल बना सकते हैं आप।
राइट। पर लेकिन ये वाली जो मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इसका सिंबल होता है आई। आई ये मैट्रिक्स की टाइप कितनी है? 2/2। ये है टाइप 2/2। इसकी टाइप कितनी है? 3/3। ये टाइप है 3/3। इसका मतलब हुआ दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैंने यहाँ पे लिख दिया 2/2। इसकी सेंस यही होती है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, टाइप हैगी 2/2। हम लिखेंगे 1001। दैट इज, हम इसको शॉर्ट ऐसा भी लिख देते हैं, दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 का मतलब ही ये होता है 2/2 टाइप की मैट्रिक्स है। इसमें 2 रो है, 2 कॉलम्स है। शॉर्ट देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2, इसकी भी सेंस यही है, 1001 मैट्रिक्स है कि है। अगर मैं I22 लिखूँ, इसका मतलब भी यही है, 1001। इसे हम लिखते हैं आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3। इसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स of order 3। I means identity matrix। Is it clear? अब नेक्स्ट चलते हैं नंबर 8 पे। नंबर 8 पे एक होती है लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें भी m=n होगा। Aij m/n is said to be lower triangular मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ, एक तो m n के बराबर होना चाहिए क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, एंड Aij इक्वल टू 0 फॉर i लेस देन j। बड़े ध्यान से देखना है, फॉर i लेस देन j, इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर हो गया ना? चलिए हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। और एग्जांपल में फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लिखूं, इसे एक मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22। लो जी, ये एक मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। एक ये मैट्रिक्स लिए मैंने दो। अब बनाते हैं इसकी डेफिनेशन कि लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होगी है। फॉर एग्जांपल अब चलते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए मैट्रिक्स है। इसमें क्या है, आई जे जितने भी ए आई जे है वो 0 के बराबर हो गए व्हेन आई लेस देन जे। ये देखिए आई लेस देन जे, इसमें ये आई लेस देन जे, बस एक ही है। इसमें 2/2 टाइप की मैट्रिक्स में अगर हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इंडिकेट करें तो सिर्फ एक ही एलिमेंट जे 0 होगा। तो चलिए मैं लिख रहा हूँ 2 0 1 3। लो जी, ये बन गई हमारे पास है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। चलिए एक और डेफिनेशन ले लेते हैं। टाइप इसकी वही है 2/2। लिख दीजिए, लिखिए ना लिखिए, अंडरस्टूड है टाइप का। अब चलिए एक और ले लेते हैं। इसके अंदर देखिए कौन कौन सा आई लेस देन जे होना चाहिए। आई, एक तो इसके अंदर जे 0 होगा, ये भी 0 होगा। यहाँ पे आई लेस देन है, ये भी 0 होगा। यहाँ पे आई लेस देन है, बस यही है। तीनों एलिमेंट्स 0 दिखेंगे आपके पास, ठीक है ना। आई लेस देन जे, बाकी में तो आई लेस देन जे नहीं है, ये बराबर हो गया। अब कर दीजिए, कोई भी लिख लीजिए एग्जांपल। सपोज करो मैंने 2 ले लिया, इसको 0 ले लीजिए, इसे भी मैंने 0 ले लिया, इसे कुछ भी नंबर ले लीजिए। चलो मैंने 4 ले लिया, दिस वन इज़ 4, और इसे मैंने 5 ले लिया फॉर एग्जांपल, ये 0 बन गया, राइट। ये हो जाएगा 6 7, तो साथ में मैंने लिख दिया 8।
एक एग्जांपल बन गया, ये 3x3 टाइप मैट्रिक्स है। इन मैट्रिसेस को हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मींस आई की वैल्यू लेस देन जे होनी चाहिए, जिस प्लेस पे एलिमेंट 0 है। आपको डाउट तो नहीं इसमें? बिल्कुल क्लियर। चलिए नंबर 9 पे चलते हैं। नंबर 9 पे आ जाइए। आगे आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो +2 क्लास है, आपके पास पूरी डिटेल आपको समझ आनी चाहिए, कंप्लीट चैप्टर तैयार होना चाहिए आपका। मेरी कोशिश यही होगी आपको एक एक पॉइंट को क्लियर किया जाए विद सिंपल वे से। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, हम अपर ट्रायंगुलर, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, सारा सेम है लेकिन आई ग्रेटर देन जे होता है। ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर आई ग्रेटर देन जे। चलिए लिख देते हैं इसका भी, ए इक्वल टू ए आई जे m by n is said to be upper triangular matrix if and only if m equal to n, क्योंकि स्क्वायर होना चाहिए, एंड ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर आई ग्रेटर देन जे। फॉर आई ग्रेटर देन जे, इसमें था फॉर आई, उसमें था लेस देन, इसमें है ग्रेटर देन। चलिए फॉर एग्जांपल करते हैं इसकी। फॉर एग्जांपल मैंने एक ए मैट्रिक्स ले लिया, आई ग्रेटर देन जे तो यही है एक, यहाँ पे 0 होगा, बाकी कहीं भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब मैंने ले लिया 2, ये ले लिया -3, इसको ले लिया 0, इसे ले लिया 5, ये बन गया। चलिए एक और एग्जांपल ले लीजिए, आई ग्रेटर देन जे ये नहीं होगा, इसे नंबर मैंने सपोज करो 5 ले लिया, ये होगा मैंने इसे 0 ले लिया, जे होगा इसे भी मैंने 0 ले लिया, ये नहीं होगा, ये इसका नंबर कुछ भी सपोज कर लीजिए, लेट अस सपोज दिस वन इज़ 3, ये दिस वन इज़ 4 फॉर एग्जांपल। ये ग्रेटर है, इसको हमने 0 ले लिया, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, इसको कोई भी नंबर सपोज कर लीजिए, 6 कर लिया, 8 कर लिया, 9 कर लिया, ये लीजिए। क्लियर हो गया ना जी? ये 0 ऐसा नहीं है कि बाकी कोई 0 नहीं हो सकता, नो, लेकिन ये 0 होना जरूरी है। हो सकता है जहाँ पे भी 0 हो, उसी को भी तो यही कहेंगे ना अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये है जहाँ पे आई ग्रेटर देन 0 है, दे मस्ट बी 0 एलिमेंट्स। वैसे इसकी जो टाइप है कितनी आ गई है, 2x2, इसकी टाइप कितनी आ गई है, 3x3। यहाँ तक क्लियर? अब नेक्स्ट आता है नंबर 10 पे। नंबर 10 पे इक्वल मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल कब होती है? मान लीजिए एक आपके पास ए मैट्रिक्स है, मैंने इसको लिख दिया ए आई जे m by n। एक बी मैट्रिक्स है, इसे मैंने लिख दिया बी आई जे, ये आ जाएगा p by q, कुछ भी हो सकता है, p by q, एक दो मैट्रिसेस ने। देन a इक्वल टू b, ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल कब होगी है, इफ एक तो टाइप सेम होनी चाहिए, इफ टाइप्स आर सेम, टाइप सेम होनी चाहिए। टाइप सेम का मतलब क्या है, दैट इज टाइप सेम का मतलब क्या हो गया कि m जो है वो p के बराबर होना चाहिए और n है वो q के बराबर, ये इसके बराबर हो गए, ये इसके बराबर हो गए, वो सेम टाइप की बन जाएगी ना मैट्रिसेस। एक तो टाइप सेम होनी चाहिए, राइट। दूसरा एंड ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे, ये एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, एलिमेंट भी सेम होने चाहिए फॉर ऑल आई एंड जे। मेरी बात समझिए ना जी, फॉर ऑल आई एंड जे, इसको कहते हैं हम इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स के अंदर टाइप सेम होनी चाहिए, एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, उसको हम कहेंगे इक्वल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल
चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी एक मैट्रिक्स ये है इक्वल टू 1 2 3 4, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है क्योंकि ये कौन सी टाइप है 2/2, ये कौन सी टाइप है 2/2। इफ ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ए किसके बराबर होना चाहिए 1 के बराबर, एंड बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 3 एंड डी इज इक्वल टू 4। इक्वल मैट्रिक्स है, दीज आर दी इक्वल मैट्रिक्स, राइट। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। लो जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। मेन तो ये है, पूरे चैप्टर के अंदर आपको प्रोडक्ट क्लियर होना चाहिए कि हम प्रोडक्ट करते हैं कैसे है। देखिए ध्यान से देखना इस चीज़ को। लेट ए मैट्रिक्स है ए आई जे, इसकी टाइप है m/n। एक बी मैट्रिक्स ली मैंने BJK, ए रो कॉलम, जो कॉलम है जहां पे रो होगा, कॉलम कुछ भी हो सकता है, इसकी टाइप ली मैंने n/p। नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम जो है, नंबर ऑफ कॉलम ये है नंबर ऑफ कॉलम, और उसके नंबर ऑफ रो, ये चीज़ सेम होनी चाहिए। यदि हम ए बी का प्रोडक्ट करेंगे, देन प्रोडक्ट ए बी एग्जिस्ट इफ number of columns of A equal to number of rows of B। नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज, ए के नंबर ऑफ कॉलम्स और बी के नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए। ये देखिए इक्वल, यहाँ पे भी मैंने ये किया, जे लिया, इसको भी मैंने जे लिया, ये डेफिनेशन है प्रोडक्ट की। देन जब हम इसको प्रोडक्ट करेंगे, जब हम ए बी का प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देन द प्रोडक्ट ए बी इज ऑफ द टाइप, कौन सी टाइप बन जाएगी इसकी m/p, इसकी टाइप बन जाएगी m/p। नंबर ऑफ रोज उसके अंदर m होगा और कॉलम p होगा। ये है डेफिनेशन प्रोडक्ट की। नहीं समझा? एक बार फिर चेक करिए। चलिए दोबारा चेक कर लेते हैं। वैसे तो एग्जांपल में भी आपको पता चल जाएगा। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। ए मैट्रिक्स है AI/J, बी मैट्रिक्स को लिया मैंने BJK। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, जहाँ तो मैं पहले IJ लेता था, अब मैं JK ले लिया सर ने। ऐसा नहीं है बेटे, प्रोडक्ट करने के लिए ये चीज़ सेम होनी चाहिए। नंबर जे क्या है अप टू n, जे की आई की वैल्यू कितनी है 1 to m, जे की वैल्यू 1 to n, यहाँ पे जे की वैल्यू 1 to n, तभी तो मैंने जे इनको सेम लिया। ये फॉर एग्जांपल लेट ए एक मैट्रिक्स है, मैंने इसे लिया 2 -3 1 1 1 2। एक मैंने ये मैट्रिक्स लिया, एक मैंने मैट्रिक्स लिया बी 2 3 1 2 1 1। फॉर एग्जांपल ध्यान से देखना, जे वाली मैट्रिक्स क्या है, इसकी टाइप कितनी है, इसमें 2 रोज ने 3 कॉलम्स ने, और जे वाला इसके अंदर 3 रोज ने 2 कॉलम्स ने।
अब आपके पास ये चीज़ सेम होनी चाहिए, सेम, तब प्रोडक्ट होगा, नहीं तो प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, अदरवाइज प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। नहीं समझा? करना क्या है, हाउ टू टेक्निक, हम प्रोडक्ट करते कैसे हैं, ध्यान से देख लीजिए। यदि हम ए इंटू बी करेंगे, पहले मैट्रिक्स ए लिख लीजिए, 2 -3 1 1 1 2 इंटू, फिर दूसरी लिख लीजिए 2 3 1 2 1 1, राइट। टेक्निक क्या है इसकी सॉल्व करने की, दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स फर्स्ट रो, पहली मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और दूसरी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, इनको कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन एडिंग, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको, 2 की 2 से किया मैंने, 2 की 2 से किया, चलिए मैं डिटेल में लिख देता हूँ। इस 2 की इस 2 से किया, इसकी इससे किया, प्लस -3 इंटू 1, इसकी इससे किया, प्लस 1 इंटू 1। दिस रो दिस कॉलम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करिए, उनको ऐड कर दीजिए। फिर अगला स्टेप आएगा दिस रो दिस कॉलम। नेक्स्ट चलिए, दिस रो दिस कॉलम मैंने क्या किया, 2 को 3 से कर दिया, प्लस -3 को 2 से कर दिया, प्लस 1 को 1 से कर दिया। मैंने किया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। हम ऐसा नहीं लिखेंगे, मैं डिटेल बता रहा हूँ आपको कैसे करते हैं। हम ओरल करेंगे, जवानी जवानी देखेंगे, इस चीज़ को लिख के नहीं करेंगे मल्टीप्लिकेशन, ऐसे टेक्निक बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अगर थर्ड होता फिर मैंने लिखना था फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, नेक्स्ट रो खत्म हो गए, इसके रो खत्म हो गए। अब सेकंड रो शुरू करेंगे तो यहीं से सेकंड रो से चलेंगे, फिर करेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो क्या किया, 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इस 1 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इस 2 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस रो दिस कॉलम, फिर आ जाएगा दिस रो दिस कॉलम, इस 1 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, प्लस इस 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है क्योंकि नवा आपके पास है, क्योंकि +1 के में आता नहीं है जो डिटर्मिनेंट। अब इसको सिंपल करके आंसर लिख दीजिए। कितना बन गया जी, 4 - 3 + 1, ये कितना आ गया, 6 - 6 + 1, ये कितना आ गया, 2 + 1 + 2, ये कितना हो गया, 3 + 2 + 2, राइट। दिस इज इक्वल टू 2 1 5 7, ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया। इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ये बन गया। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, ये देखिए, जब मैंने लिखा था कि ये दोनों सेम होने चाहिए प्रोडक्ट के लिए, जब उसकी आंसर की प्रोडक्ट की टाइप बनती है M/P, ये लिखा ना M/P, इसकी टाइप कौन सी बनी, ये दोनों सेम है 2/2, चेक करके देखिए ऑटोमेटिकली आपके पास 2/2 टाइप आ जाएगी। दिस वन इज़ द आंसर, ये हमारे पास हो गया प्रोडक्ट। एग्जाम्पल 1 लिए मैंने, क्लियर। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूँ, एग्जाम्पल 2, क्या आपको क्लियर हो जाएगा सारा। एक मैट्रिक्स ए है, ए मैट्रिक्स, ये मैंने लिया है 2 3 -1 4, 2/2 टाइप मैट्रिक्स है ये है 2/2 टाइप मैट्रिक्स। एक मैंने मैट्रिक्स बी ले ली, एक मैट्रिक्स मैंने बी ले ली है, ये आपके पास है 1 -1 2 3 1 4। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये जो मैट्रिक्स है 2/2 है, ये मैट्रिक्स कितनी है, 2/3 है। इसमें 2 रोज ने 3 कॉलम्स ने।
अब हमने ए बी प्रोडक्ट करना है। ए बी प्रोडक्ट करने के लिए ये ज़रूरी है कि ए के नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ रोज़ आपस में इक्वल होने चाहिए। ये देखिए ध्यान से, ये इक्वल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, अदरवाइज प्रोडक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। ए बी मैट्रिक्स इक्वल टू लिख दीजिए, ये आ जाएगा 2 3 -1 4 इंटू लिख दीजिए 1 2 3 -1 1 4। अब करो इसे मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने का तरीका बिल्कुल सेम है। अगर आप कहते हैं कि मैं इसका हिंट भी लिख दूँ तो मैं हिंट भी लिख देता हूँ। मल्टीप्लाई करने का तरीका हम क्या करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स के हम रो से स्टार्ट करते हैं, R1 से स्टार्ट करते हैं, R1 से, ये R1 है, ये R2 है, ये C1 है, ये C2 है। ऐसे ही R1 R2 C1 C2 C3। R मीन्स कॉलम, R मीन्स रो एंड C मीन्स कॉलम। हम R1 से शुरू करेंगे, R1 C1, ये लीजिए R1 C1, R1 की C1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को 2 की 1 से करेंगे, 3 की -2 से करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ये नंबर आ गया आपका R1 C1। फिर आ जाएगा R1 C2, R1 C2, फिर आ जाएगा इसमें R1 C3, फिर आएगा R1 C3, बस C3 खत्म हो गया, आगे C4 तो है ही नहीं है। सिमिलरली फिर R2 से स्टार्ट करेंगे, जब R2 से स्टार्ट करेंगे तो R2 वाले कॉलम पे आइए, जब R1 करेंगे तो R1 पे चलिए। क्लियर? R2 से शुरू कर दीजिए, R2 C1, R2 C2, R2 C3, R2 C3। क्लियर? करें, चलिए अब करते हैं इसको सॉल्व। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। चलिए प्रोडक्ट करिए ए का, दिस रो दिस कॉलम 2 × 1 + 3 × -1, 2 × 1 3 × -1 पहला एलिमेंट, दिस रो दिस कॉलम R1 R2, ये आ जाएगा 2 × 2 + 3 × 1 दूसरा एलिमेंट, दिस रो दिस कॉलम ये आ जाएगा 2 × 3 + 3 × 4। आपने ऐसे नहीं लिखना है, आपने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन का आंसर लिखना है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपकी, खत्म हो गई जी। अब R2 की बारी आ गई, ये R2 है, R2 C1, R2 C2, R2 C3। चलिए R2 इसकी इससे करिए -1 × 1 + 4 × -1, फिर दिस रो दिस कॉलम -2, सॉरी पहले पूरा डिटेल लिख लेते हैं, -1 × 2 + 4 × 1, दिस रो दिस कॉलम -1 × 3 + 4 × 4। नहीं क्लियर हुआ? इक्वल टू कितना आ गया जी, 3 2 -3, ये कितना आ जाएगा 4 + 3, ये कितना आ जाएगा 6 + 12, ये कितना आ जाएगा -1 -4, दिस वन इज -2 + 4, दिस वन इज -3 + 16 इक्वल टू -1 7। ये फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा 18 -5 + के 2 13। लो भी जे मैट्रिक्स बनी है प्रोडक्ट ए बी, इसका मतलब ए बी इसके बराबर आ गया। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, इसकी जो टाइप बनेगी ना, ये वाली टाइप बनेगी 2/3 टाइप मैट्रिक्स। चेक करके देख लीजिए, इसकी टाइप बनेगी 2/3, इसमें 2 रोज हो गया, 3 कॉलम्स हो गया। दिस इज द आंसर। क्लियर? जहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब आपके पास चलिए एक मैं एग्जांपल और ले लेता हूँ, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है आपके पास। एक एग्जांपल और ले रहा हूँ मैं। लेट आपके पास एक ए मैट्रिक्स है 2 3 1 1 2 3। एक बी मैट्रिक्स है, एक बी मैट्रिक्स है 2 3 1 1, एक बी मैट्रिक्स है। और आपके पास है -1 4। चलिए ये ले लेते हैं, अपने मल्टीप्लाई करने से।
आप एक ध्यान से देखते हैं, आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने जब इसे लिखा ए बी, ए को लिखिए 2 3 1 1 2 3, बी को लिखिए 2 1 -1 3 1 4। ध्यान से देखना, इसे ध्यान से देखना। इसकी टाइप कितनी है? इसमें है 2 रोज 3 कॉलम्स, 2 रो 3 कॉलम। इसकी टाइप कितनी है? 2 रोज 3 कॉलम। मैंने क्या बताया था? ए बी प्रोडक्ट तब एग्जिस्ट करता है व्हेन नंबर ऑफ रोज ए के, नंबर ऑफ कॉलम बी के नॉट इक्वल, इक्वल ही नहीं है। here number of columns of A not equal to number of rows of B matrix. Therefore product AB does not exist. ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, हम प्रोडक्ट निकाल ही नहीं सकते हैं। अच्छा, वैसे भी अगर हम टेक्निक भी देखें, जैसे हम प्रोडक्ट निकालते हैं, हम ऐसा करते थे ना कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की 2 के किया, 3 की 3 से, 1 की किससे करेंगे? है ही नहीं एलिमेंट। इज इट क्लियर? इस करके नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी आपस में इक्वल होने चाहिए, तब प्रोडक्ट होता, अदरवाइज प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। नोट इट। In general, A into B not equal to B into A. Product of AB is not equal to product of BA. Number 1, AB not equal to BA. Number 2, A plus B into C AC plus BC. Number 3, A minus B C is equal to AC minus BC. 4 पे आइए, AB into C equal to A into BC. 5th पे A into B plus C equal to AB plus AC. नंबर 6 पे आइए, AB may be zero matrix. When both A and B are non-zero matrices. जब हम A इंटू बी का प्रोडक्ट करते हैं नॉन जीरो मैट्रिक्स का, इट मे बी इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। ठीक है ना? चलिए, जैसे हम इसकी कोई एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट ए, आपके पास एक मैट्रिक्स है नॉन ज़ीरो 1 0 0 0। एक बी मैट्रिक्स है, ये भी नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है, ये आ जाएगा आपके पास है 0 0 0 1, राइट। जब हम इसका ए बी करेंगे, दिस वन इज़ ए नॉन ज़ीरो मैट्रिक, दिस इज़ द नॉन ज़ीरो मैट्रिक, राइट। जब हम ए बी का प्रोडक्ट करेंगे 1 0 0 0 इंटू 0 0 0 1, दिस इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 की 0 से करेंगे, 0 की 0 से करेंगे, इसका मतलब 0 प्लस 0। फर्स्ट रो दिस कॉलम 0 प्लस 0, सेकंड रो दिस कॉलम 0 प्लस 0, एंड दिस रो दिस कॉलम 0 प्लस 0। दिस इज इक्वल टू 0 0 0 0 विच इज़ नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स हम कैपिटल बोल्ड ओ से लिखते हैं, बोल्ड ओ है, इसको बोल्ड करके ना ओ से लिख देते हैं। दिस इज दी जीरो मैट्रिक्स। मे बी ऐसा नहीं है कि नॉन जीरो मैट्रिक्स जीरो ही होती है, मे बी, मैंने मे बी वर्ड यूज़ किया, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास ट्रांसपोज।
ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज करना। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, एक आपके पास मैट्रिक्स है, उसको ट्रांसपोज करना, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दीजिए, दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। लेट एक मैट्रिक्स है ए आई जे एम इंटू एन टाई मैट्रिक्स, देन ए ट्रांसपोज, ये इसका सिंबल है ट्रांसपोज का, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ए डैश, दिस इज इक्वल टू ए जे आई। देखो आई क्या है, नंबर ऑफ रोज, जे क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, आई है अप टू एम, जे है अप टू एन, राइट। तो आप मैंने ट्रांसपोज कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन वाई एम। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। इसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, जस्ट रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। तो इसमें जो नोट्स ने नोट इट, नंबर 1, अगर हम ए का ट्रांसपोज करते हैं, उसका फिर ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। एक बार ट्रांसपोज किया, फिर ट्रांसपोज किया, ए आ गया। सेकंड नंबर पे ये हमारे पास कोई स्केलर है लेमडा, ए सारे का ट्रांसपोज, स्केलर को फर्क नहीं पड़ेगा, स्केलर बाहर आ जाएगा, ए बन जाएगा ए का ट्रांसपोज। वेयर 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 लेमडा इज ए स्केलर, वेयर लेमडा इज ए स्केलर। थर्ड नंबर पे आइए, माइनस ए इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। एंड फोर्थ नंबर पे आपके पास है ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, राइट। अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, सिंपल सी बात है। और फिफ्थ पॉइंट पे आ जाइए, ए बी, ए इंटू बी, दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको अच्छी तरह याद रखना आपने। ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लॉ। दिस इज द ट्रांसवर्सल लॉ, ये होता है आपके पास ट्रांसवर्सल लॉ। और 6 नंबर पे आइए, ए बी सी तीनों का ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, राइट, दिस वन। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, जब हम उसका ट्रांसपोज करते हैं, जब हम उसका ट्रांसपोज करते हैं वो सेम रहता है, उसको फर्क नहीं पड़ता, राइट। जैसे लेट ए इक्वल टू ए आई जे वी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने एन वाई एन लिख दिया, दोनों सेम कर दिया, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, वी ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be symmetric matrix, said to be symmetric matrix if A का जो ट्रांसपोज है वो A के बराबर होगा। दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि जो ए आई जे है, दिस इज इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ए मैट्रिक्स है 2 3 3 5, देयरफॉर इसका ट्रांसपोज करके देखिए, इसका ट्रांसपोज करके देखिए। फर्स्ट रो को कॉलम में लिख दीजिए 2 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम में लिख दीजिए 3 5, हो गया ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू ए।
यदि ए ट्रांसपोज ए के बराबर है इसका मतलब वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दिस मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बी मैट्रिक्स है 2 3 -4 3 -4 5 6 6 7 फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है, राइट। इसका ट्रांसपोज करके देखिए, इसका ट्रांसपोज करिए बी ट्रांसपोज। इसमें क्या लिखा 2 3 -4, यहाँ पे लिखेंगे 2 3 -4। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बना दीजिए और थर्ड का थर्ड बना दीजिए। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, चेक करके देखिए बन गई सेम। देयरफॉर एटसेट्रा। ऐसे हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हो जाएगी। तो ये कहते हैं इनको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। अब चलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है ए आई जे एन बाई एन, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जे एन बाई एन वी ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be skew symmetric, said to be skew symmetric if a का जो ट्रांसपोज है वो -a के बराबर होना चाहिए। दैट इज ए आई जे इक्वल टू -aj। आई जे को मैंने जे आई कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया, रो का कॉलम बना दिया, कॉलम का रो बना दिया, उसी को तो ट्रांसपोज कहते हैं। चलिए फॉर एग्जांपल इसमें भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक ए मैट्रिक्स है 0 2 -2 0। ये एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करिए, ट्रांसपोज करिए ए ट्रांसपोज। कितना आ गया ए ट्रांसपोज 0 2 -2 0। इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, ये 0 आ गया, ये 2 आ गया, ये -2 हो गया, ये 0 आ गया। ध्यान से देखिए, अगेन दिस इज इक्वल टू -a। आपने क्या प्रूफ कर दिया कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a। दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये ए ट्रांसपोज -a आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक एग्जांपल और ले लीजिए 0 -1 2 3 0 -4 -5 6 0। एक एग्जांपल और लीजिए, ये मैंने गलत एग्जांपल ले ली, आपने स्क्यू सिमेट्री की। आपके पास ये बी ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज करके देखना 0 -1 2, राइट। मैंने क्या किया 1 -2 0 3 -3 0। मैंने एक ये मैट्रिक्स ले ली, इसका ट्रांसपोज करिए, बी का ट्रांसपोज कर दीजिए। या बी का ट्रांसपोज करेंगे 0 -1 2 1 0 3 -2 -3 0, राइट। इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए 0 -1 2, ओवरऑल कॉमन 1 0 3 -2 -3 0। देखो ध्यान से देखिए, फिर वही सेम मैट्रिक्स बन कीजिए, दिस इज इक्वल टू -b। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दिस वन इज दी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक चीज़ आपने नोट की होगी है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर ये जो डायगोनल्स एलिमेंट्स है इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल्स एलिमेंट्स। ये जो डायगोनल्स एलिमेंट्स है ये 0 होते हैं। इनका प्रूफ भी मैं आपको बताऊंगा कि ये 0 क्यों होते हैं। ऑल डायगोनल्स एलिमेंट्स, मैं जहाँ पे लिख रहा हूँ ऑल
diagonal elements in skew symmetric matrix are ज़ीरो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर ऑल की डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। नोट इट, ये कुछ पॉइंट्स आप नंबर 1, every square matrix can be expressed every square matrix can be expressed as the sum of two matrices. One is symmetric and other is skew symmetric. जितनी भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, वी कैन एक्सप्रेस्ड सम ऑफ द टू मैट्रिक्स, जिसमें से एक सिमेट्रिक होगी एक स्क्यू सिमेट्रिक होगी है। वो क्या होता है फार्मूला, एक ए मैट्रिक्स है जिस स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस स्क्वायर मैट्रिक्स हम दो मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक सिमेट्रिक होगी दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक होगी। क्या हम ए को ऐसे लिख सकते हैं 1.2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1.2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। यदि हम इसको ओपन करें तो आपके पास आ जाएगा 1.2 ए प्लस 1.2 ए ट्रांसपोज, 1.2 ए प्लस 1.2 ए ट्रांसपोज माइनस के ये कैंसिल हो गया। चलिए मैं आपको यहीं पे बता ही देता हूँ, अगर हम इसको सिंपल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1.2 ए प्लस 1.2 ए ट्रांसपोज प्लस 1.2 ए माइनस 1.2 ए ट्रांसपोज, ये कट गया आपके पास 1/2 ए प्लस 1/2 ए कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू ए। बिल्कुल सेम वही चीज़ आ गई है। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये आपके पास जो मैट्रिक्स है, ये वाली जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। ये जो मैट्रिक्स बनेगी ये स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, राइट। अगर हम इसको प्रूफ करके भी देखना चाहते तो आप प्रूफ करके भी देख लीजिए। आप इसका चलो प्रूफ करके देख लेते हैं कैसे ये बना सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 1/2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, इसको आप सपोज करिए मैंने इसको ले लिया P ले लिया, लेट P इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड Q इज इक्वल टू 1.2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। हमने प्रूफ करना कि P इज सिमेट्रिक एंड Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। नाउ सिमेट्रिक के लिए उसका ट्रांसपोज सेम होना चाहिए, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, सारे का ट्रांसपोज करिए। जब सारे का 1.2 क्या है स्केलर, ये तो बाहर आ जाएगा स्केलर। अब हो गया ए प्लस ए ट्रांसपोज, सारे का ट्रांसपोज, इसको ब्रेक कर दीजिए 1/2 ट्रांसपोज को ब्रेक करो, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू 1/2 ए ट्रांसपोज प्लस ए, क्योंकि ए को दो बार ट्रांसपोज करेंगे सेम आ जाएगा। अगेन दिस इज इक्वल टू पी, देयरफॉर पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए क्यू को देखते हैं, क्यू ट्रांसपोज 1.2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, सारे का ट्रांसपोज 1.2 स्केलर है, इसको बाहर निकालिए, ये आ जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज ओवरऑल ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू 1/2 हम इसे लिखेंगे ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज 1.2 ये आ जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए, क्यों ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए। जब माइनस कॉमन लेंगे ये आ जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू माइनस क्यू, देयरफॉर क्यू इज एन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
राइट। अब आपके पास एक चीज़ क्लियर हो गई है, जब किसी भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स को आपने सिमेट्रिक से स्क्यू सिमेट्रिक में डिवाइड करना है तो यू अप्लाई दिस फार्मूला, ए इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसमें वैल्यू पुट करके देखिए तो एक सिमेट्रिक बन जाएगी, दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगी, राइट। नंबर 2 पे आ जाओ। सेकंड पॉइंट, इफ ए इंटू बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू बी इंटू ए, अच्छा फार्मूला ये, देन ए ट्रांस then A inverse is equal to B और B इनवर्स इक्वल टू A। यदि आपके पास दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है देन A इनवर्स B के बराबर होगा और B इनवर्स A के बराबर होगा, राइट। हुण इसमें एक फार्मूला और नोट कर लेते हैं। जब हम लिखते हैं ए बी प्रोडक्ट का इनवर्स, दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा B इनवर्स ए इनवर्स। ये फार्मूला भी आपने याद रखना, इसके बेस के ऊपर क्वेश्चंस है। नाउ बस ये आज का लेक्चर हम इतना ही करेंगे, जस्ट इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर की। फर्दर क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए, ताकि आपके पास जो भी नेक्स्ट वीडियो है वो डायरेक्ट आपके पास आ जाएगी। और इसको शेयर तो लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।